मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो आप लोग। यस सर। यस सर। ओके, सो हम लोग फिल्टर कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखा था कि फिल्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल टेलीफोनी का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो हमको क्या पता चला उस दिन हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था कि जो आपका वॉइस होता है ना, वॉइस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वॉइस फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है ना, वॉइस फ्रीक्वेंसी का रेंज मैंने क्या बताया था, 300 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज से लेके क्या होता है आपका 3.4 किलोहर्ट्ज तक, 3.4 किलो, ठीक है ना। तो वॉइस फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है, 300 हर्ट्ज से लेके 3.4 किलोहर्ट्ज, ठीक है। एक और चीज मैंने बताई थी, वो बताई थी हमने ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है ना। क्या बताया था हम लोगों ने, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ये कहां से कहां तक हमने बताया था, 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज। हाँ 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। तो ये आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए। वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज जो 300 हर्ट्ज से लेके 3.4 किलो हर्ट्ज है, इसका क्या मतलब है कि जो हम बोलते हैं, जो हमारा मतलब आवाज है, वो इस रेंज में लाई करती है 300 हर्ट्ज से लेके 3.4 किलो हर्ट्ज में। लेकिन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या अलाउ करती है, जिस आवाज को आप सुन सकते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस आवाज को आप सुन सकते हो बोल भी पाओ, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अगर हारमोनियम के नोट्स बात करूं या फिर कोई भी गिटार के नोट्स बात करूं, तो वो क्या आता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 10 किलोहर्ट्ज। तो आप उस 10 किलोहर्ट्ज के सिग्नल को ना आप बोल नहीं सकते हो, सुन डेफिनेटली सकते हो आप, लेकिन यू कांट स्पीक इट आउट, ओके। आप उसको बोल नहीं सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे फिल्टर्स का, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि जैसे आपको सपोज करो कि कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है, कोई वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो आप क्या करोगे ना, आप एक ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करोगे सो दैट कि वो क्या करे, बाहर के नॉइजेस को कैप्चर ना करे, ठीक है ना। कुछ ऐसा एक सिस्टम आप डेवलप करोगे जो क्या करेगा कि जिसको सपोज कर आपने यहाँ पे इनपुट दिया, ठीक है ना। अब इनपुट सपोज कर कैसे दे सकते हो, आप माइक के थ्रू दे सकते हो, ठीक है ना। माइक्रोफोन जो आपका होता है वो क्या करता है बेसिकली, जैसे आप कोई चीज बोलते हो तो माइक्रोफोन क्या करता है, सिंपली माइक ऑन है आप लोगों में से किसी का। अल्पिका सिंह प्लीज आपने अपने आप को म्यूट करो आप, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अगर सपोज करा कि हमारे पास एक माइक्रोफोन है। अब माइक्रोफोन क्या करता है, आपका कोई वॉइस सिग्नल को क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो एज ए ट्रांसड्यूसर बिहेव करता है। अब हमारा सपोज करा जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, अब हमको क्या करना है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ना हमको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। रेस्ट्रिक्ट क्यों करना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी आवाज है ना उसमें कुछ और चीजें ऐड हो, ठीक है ना, डिस्टर्बेंसेस ऐड हो। तो आप क्या करोगे कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करोगे जो क्या करे, आपकी आवाज को ना मैक्सिमम कहां तक, आपको पता है कि 3.4 किलोहर्ट्ज तक मैक्सिमम होता है आपका वॉइस फ्रीक्वेंसी का रेंज। तो आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करोगे जो आप आपकी आवाज को ना मैक्सिमम 3.4 को हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 4 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 4 किलोहर्ट्ज तक आपका जो भी वॉइस फ्रीक्वेंसी है उसको रेस्ट्रिक्ट करें। मतलब अगर आप किसी भी मतलब वॉइस सिग्नल को ऐसे किसी फिल्टर से पास कर दो जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा हो, ठीक है ना, जो क्या करे 0 से 4 किलोहर्ट्ज तक के सिग्नल को ही पास करे, बाकी के सिग्नल्स को ब्लॉक कर दे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो वॉइस में जो डिस्टर्बेंसेस है ना बहुत कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस सेमेस्टर में आई थिंक आप लोग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो गया आप लोग, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक टॉपिक आता है आप लोगों का पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। सुना होगा आपने, अगर ये यूनिट किया होगा अभी या फिर आगे करोगे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। अब पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है कि हम जो भी वॉइस, मान लो कि मेरे को वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम ही हमारा फिल्टरिंग होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक लो पास फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। अब लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होता है ना, इसको हम लोग देते हैं एक सैम्पलर को, ठीक है ना। सैम्पलर क्या करता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो भी एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। जो भी आपके टेलीफोन हुए, मोबाइल फोन्स हुए, इस टेक्निक पे नॉर्मली काम करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी हमको डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहला काम होगा लो पास फिल्टरिंग। अब लो पास फिल्टरिंग करके आपने क्या कर दिया, आपने वॉइस सिग्नल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कहां तक, 4 किलोहर्ट्ज तक। हमने 4 किलोहर्ट्ज क्यों चुना है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज है 3.4 किलोहर्ट्ज है। तो अगर मैं 4 किलोहर्ट्ज चुनूंगा तो अप्रोक्सीमेटली होगा ना उसके आसपास का रेंज, ठीक है। अब सैम्पलर क्या करता है कि जो भी आपका वॉइस फ्रीक्वेंसी है ना उसको सैंपल करता है, और सैम्पलिंग एक रेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से डिसाइड होता है, ठीक है ना। वो होता है आपका ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, मतलब जितने
यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा मैक्सिमम, उसका ट्वाइस रेट रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बात करूं तो क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ट्वाइस कितना होगा आपका, 4 का ट्वाइस कितना, 8 हो जाएगा, मतलब 8000 सैंपल पर सेकंड यहाँ से सैम्पलर से निकलता है, ठीक है ना, सैंपल पर सेकंड, ठीक है। अब जब सैम्पलर का जो आउटपुट है, इसको हम लोग देते हैं क्वांटाइजर को, ठीक है ना, एक ब्लॉक होता है क्वांटाइजर को, ठीक है। अभी आप लोग इसको मतलब अगर नहीं पढ़े हो तो ज्यादा आप कोई नहीं, मेरा बस बताने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ यूज होता है आपका, ठीक है ना। एनकोडर को, एक एनकोडर होता है, आपने डिजिटल पढ़ा होगा एनकोडर, 8 बिट एनकोडर होता है, ठीक है ना, 8 बिट एनकोडर होता है। और यहाँ पे आपको फिर फाइनल डिजिटल सिग्नल मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग पीसीएम बोलते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स, ठीक है। तो ये बहुत एक बड़ा एप्लीकेशन है ऑफ अ फिल्टर, ठीक है ना। तो ये फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फिल्टरिंग आप नहीं करोगे तो एक प्रॉब्लम आ जाता है, उसको बोलते हैं एलियासिंग, इफेक्ट ऑफ एलियासिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एक चीज समझ में आ गया कि आपको क्या करना है कि जब भी वॉइस ट्रांसमिशन करना होगा तो यू हैव टू पुट अ फिल्टर, जो क्या करेगा, आपके वॉइस सिग्नल को ही पास करे, ऐसा कुछ मैकेनिज्म कि आपके वॉइस सिग्नल को ही पास करे, आसपास के जो डिस्टरबेंसेस हैं उनको पिकअप ना करे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लो पास फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक दूसरे एप्लीकेशन की बात करूं, जैसे मान लो मैं एक दूसरे एप्लीकेशन की बात करूं, ऐसे ही तो दूसरे एप्लीकेशन की बात करूं तो आपने टेलीविजन के बारे में जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना, टीवी, ठीक है। अब जो टीवी होता है ना, उसमें दो चीजें होती हैं, जो टेलीविजन का ट्रांसमिशन होता है, टीवी ट्रांसमिशन, अगर मैं इसको लिख दूं टीवी ट्रांसमिशन, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि एक हमको क्या करना है, पिक्चर को ट्रांसमिट करना है, दो चीजें हमको ट्रांसमिट करनी होती है। एक हमको क्या करना है, पिक्चर को ट्रांसमिट करना होता है, पिक्चर को, और दूसरा क्या ट्रांसमिट करना होता है, साउंड को ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है। अब जो पिक्चर को हम जो ट्रांसमिट करते हैं ना, वो उसके लिए हम लोग मॉड्यूलेशन टेक्निक जो यूज करते हैं, वो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। उसके लिए हम लोग पिक्चर के ट्रांसमिशन के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, और जो आपका साउंड है इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब जब हम इस दोनों मॉड्यूलेशन प्रोसेस यूज कर लिए, अब हम क्या करते हैं ना, एक कंबाइंड सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो जहां से भी ट्रांसमिशन हो रहा होगा, अब हम क्या करेंगे, पिक्चर और साउंड को एक साथ ट्रांसमिट करा जाता है, ठीक है ना। तो सपोज करो कि ये हमारा एक्सेस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी एक्सेस है ये हमारा। तो हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं कि ये जो पिक्चर होता है ना, पिक्चर का जो बैंडविड्थ होता है ना, जब पिक्चर ट्रांसमिशन की जो बैंडविड्थ होती है रिक्वायरमेंट, वो अराउंड 5 मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है ना, 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल स्पेक्ट्रम की बात करूं तो 0 से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। अगर मैं टोटल बैंडविड्थ की बात करूं तो बैंडविड्थ क्या होता है, अपर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो अगर मान लो किसी चीज का जो मतलब पूरा जो स्पैन है, अगर वो 0 हर्ट्ज से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक है, ठीक है ना, अगर अप्रोक्सीमेट कर दूं मैं इसको, तो मैं बोलूंगा बैंडविड्थ कितना है, तो आप 5 मेगाहर्ट्ज से 0 हर्ट्ज माइनस कर दो तो बैंडविड्थ निकल जाएगी। तो कितना होता है पिक्चर ट्रांसमिशन का बैंडविड्थ, अराउंड 5 मेगाहर्ट्ज। और जो साउंड ट्रांसमिशन होता है ना, ये हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करके करते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करके करते हैं, तो एक करियर हम चूज करते हैं। अब इस साउंड सिग्नल को हम लोग मतलब साउंड और पिक्चर को दोनों को एक साथ ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। ये आपका साउंड सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जो साउंड होता है ना, उसका जो बैंडविड्थ होगा बहुत कम होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि मैक्सिमम साउंड कितना 20 किलोहर्ट्ज तक का हो ही सकता है। आपको मैंने बताया था कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक, ठीक है। लेकिन पिक्चर का आपका कहाँ 5 मेगाहर्ट्ज तक जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि दोनों के एक साथ भेजते हैं। ये आपका पिक्चर हो गया, ये पिक्चर का हो गया, और ये जो चीज है ना, ये होगी साउंड की, ठीक है ना, साउंड का। तो ये जो पिक्चर है ये कौन सा मॉड्यूलेटेड होता है, एएम मॉड्यूलेटेड होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। और साउंड सिस्टम क्या होता है आपका, जो भी साउंड का ट्रांसमिशन होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, ठीक है। अब देखो जब ये रिसीवर पे पहुंचता है ये चीज, ये दोनों सिग्नल एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है ना, रिसीवर पे जब एंटीना से आप रिसीव करते हो तो ये रिसीवर पे पहुंचता है। अब आपको क्या करना होता है, जो आपका टेलीविजन सेट होता है वो क्या करता है, इन दोनों सिग्नल को अलग करता है, ठीक है। क्यों अलग करना है, क्योंकि आपको पता है साउंड किसको देना है, साउंड तो स्पीकर को देना है। साउंड कहां से आपको प्रोड्यूस होगा, इसको स्पीकर को देना है, इस पूरे साउंड को। और पिक्चर को कहां देना है, पिक्चर ट्यूब पे देना है, अगर मान लो पुराना वाला टेलीविजन सिस्टम था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरे को सेपरेट करना है, मतलब मेरे को कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाना है सो दैट कि मैं पिक्चर को और साउंड को अलग अलग, मतलब दोनों को अलग कर सकूं। तो ये कैसे मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक फिल्टर लगा दूंगा। सपोज करें मैं एक हाई पास फिल्टर लगा दूं, तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, यहाँ पे उसका कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो कि इसके बाद की ना, इसके बाद के सेक्शन को क्या करे, पास कर दे, ठीक है ना, इसको पास कर दे, और इधर वाले सेक्शन को ब्लॉक कर दे। तो अगर मैं हाई पास फिल्टर लगाऊंगा तो इस सिग्नल से मेरे को क्या मिल जाएगा, साउंड सिग्नल मिल जाएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इस ए वाला जो पोर्शन है इसको मैं केवल अलाउ कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, फिल्टर आउट मतलब फिल्टर कर रहा हूँ। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पिक्चर वाली चीजों को क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ, मतलब फिल्टर आउट कर दे रहा हूँ, बाहर कर दे रहा हूँ। तो ऐसा फिल्टर अगर आप हाई पास फिल्टर लगा दोगे,
अगर ऐसा फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सपोज करा जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, इसके आगे के सारे वैल्यूज को क्या कर देगा, वो पास कर देगा, और इसके पीछे वाले सारे भी मतलब सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, साउंड निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको पिक्चर निकालना होगा तो आप पिक्चर भी निकाल सकते हो, एक बैंड पास फिल्टर लगा दो। ठीक है, मतलब इतना सेक्शन सेलेक्ट कर लो, एक ऐसा फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इतना सेक्शन ए सेलेक्ट करे, तो क्या हो जाएगा, वो फिल्टर से आप पिक्चर को अलग कर लोगे। तो जब भी आपका टीवी ट्रांसमिशन होगा उसमें पिक्चर और साउंड को सेपरेट आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो फिल्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा एप्लीकेशन है फिल्टर का। अब ऐसा नहीं है कि फिल्टर के इतने ही, फिल्टर के एक्चुअली हर जगह, हर सिग्नल कंडीशनिंग में हर जगह एप्लीकेशन आप पाओगे। ठीक है, एक आप बहुत कॉमन एप्लीकेशन देखे होंगे जब हम लोग रेगुलेटेड पावर पढ़ रहे थे, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, अब रेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या होता है कि हमारा डोमेस्टिक पावर सप्लाई होता है 220 वोल्ट एसी जो हमको मिलता है, 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज वाला। ठीक है ना, जो आपके घरों में आता है। अब मैं बोलूं कि इससे हमको क्या करना है कि एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई मतलब डिजाइन करना है जिसमें मेरे को आउटपुट कितना मिले, सपोज करो 10 वोल्ट, या फिर म्यूट करो, कौन प्लीज अपने आप को म्यूट करो यार, आवाज बीच में डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो अगर मैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई की बात करूं अगर मैं, तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या करता है आपका कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 220 वोल्ट एसी जो आपका डोमेस्टिक सप्लाई है, ठीक है ना, उसको हम किससे पास करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, हमको रेक्टिफायर से पास करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा नॉर्मली हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। उसके बाद आपको याद होगा जब हम लोग इसको रेक्टिफायर से पास करेंगे ना, ठीक है, अब जैसे रेक्टिफायर में ना, मैं इसमें आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नहीं लिख रहा हूँ, या ऑब्वियस है आपको समझ में आ रहा होगा कि 220 वोल्ट एसी को डायरेक्टली हम रेक्टिफायर पे नहीं देंगे, इसमें ट्रांसफार्मर भी ऐड है। ठीक है ना, इसमें में ट्रांसफार्मर भी एडेड है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कौन सा यूज करोगे आप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि आपको सपोज करें कि 12 वोल्ट चाहिए आपको आउटपुट, ठीक है ना, रेगुलेटेड, तो आप ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर लगाओगे एक, और उसके बाद एक रेक्टिफायर सर्किट लगाओगे, तो ट्रांसफार्मर प्लस रेक्टिफायर एक लग गया। उसके बाद क्या होगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा, यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा, अगर आपने फुल वेव रेक्टिफायर लगाया है, सपोज करें ये आपका एसी सिग्नल ऐसे है, ठीक है ना, एसी, अब यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, इसमें रिपल्स है, क्योंकि ये तो एक्चुअल में तो डीसी है नहीं, ये पल्सेटिंग डीसी इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं, याद होगा आपको, एक फिल्टर सर्किट लगाते हैं जो क्या करता है, रिपल्स को फिल्टर आउट करता है। ठीक है, वहां से भी मेरे को अगर एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक हम लोग रेगुलेटर लगाते हैं। ठीक है ना, एक रेगुलेटर लगाते हैं, रेगुलेटर आईसी होती हैं, आपको याद होगा, जैसे एक सीरीज होता था 7-8 सीरीज होता था, और एक होता था 7-9 सीरीज, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ईडीसी में पिछले सेमेस्टर में। ठीक है ना, तो अगर आप लोगों को याद होगा, अगर मेरे को 12 वोल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे कौन सा आईसी लगाऊंगा, 7812। ठीक है ना, तो ये आउटपुट कितना देगा, 12 वोल्ट, और यहाँ पे आपका लोड लगेगा, जो भी आपका लोड होगा। ठीक है, तो देख रहे हो ये जो सेक्शन है ना, ये भी कहाँ एक क्या यूज करता है, फिल्टर यूज करता है। फिल्टर कौन सा होता है फिल्टर, ये नॉर्मली आप देखोगे कैपेसिटर फिल्टर लगा देते हैं हम लोग, कैपेसिटर फिल्टर। अब एक कैपेसिटर फिल्टर क्या करता है, कैपेसिटर फिल्टर ना बेसिकली एसी को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है ना, ये क्या करेगा, पैरेलल अगर शंट में आप लगा दोगे तो क्या करेगा, जो भी आपका हाई फ्रीक्वेंसीज होंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी रिपल के फ्रीक्वेंसीज होंगे उनको ब्लॉक करेगा और बाकी के सिग्नल को आगे पास करेगा। ठीक है ना, एक कैपेसिटर फिल्टर कैसे लगाते हैं हम लोग, शंट कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब यहाँ पे पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम इट एक और फिल्टर बहुत पॉपुलर है, उसको हम लोग पाई फिल्टर बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, ऐसे करके, लेकिन अगेन ये बल्कि हो जाता है तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, ये आपका इंडक्टर होता है ऊपर, और ये आपका कैपेसिटर, दो कैपेसिटर रहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपका फिल्टर है। तो ये फिल्टर कहाँ पे यूज हो रहा है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में। तो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं फिल्टर्स के। तो ये सारा हो गया हमारा यूज, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो हमने पहले देखा कि टेलीफोनी में यूज होता है, ठीक है, दूसरा देखा कि पिक्चर ट्रांसमिशन टेलीविजन में होता है, फिर रेगुलेटेड पावर सप्लाई में होता है। ऐसे ही अगर कहीं पे भी सिग्नल कंडीशनिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग होगा, वहां पे फिल्टर जरूर यूज होगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी फिल्टर्स, राइट। तो ये हमारा बेसिक एप्लीकेशन था आपके सिलेबस में, देख लो, इसलिए मैं बता दिया इसको, और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो आपको पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, तो देखो, ब्रीफ आइडिया ऑफ यूज ऑफ फिल्टर नेटवर्क इन डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये हमारा सिलेबस में था। ठीक है ना, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ लो पास, हाई पास, बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर्स। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी कि हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फिल्टर हम देख लें, देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ फिल्टर में क्या होगा, सबसे पहला फिल्टर हम देखेंगे लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, अगर बीच में नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी इन बिटवीन। ओके, तो लो पास फिल्टर क्या होता है, देखो ध्यान से। अब फिल्टर क्या करना है, हम लोग जो फिल्टर पढ़ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी फिल्टर है, ठीक है ना। तो मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट करने के लिए। तो अगर मैं लो पास फिल्टर की बात करूं तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, देखो आप ध्यान से। लो पास फिल्टर क्या करेगा कि अगर सपोज करो ए फ्रीक्वेंसी है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, हमने एक्स एक्सिस से फ्रीक्वेंसी ले रखा है और वाई एक्सिस पे हमने लिया है मैग्नीट्यूड ले रखा है, ठीक है। अब लो पास फिल्टर क्या करता है, लो पास फिल्टर का मतलब होता है, लो पास का मतलब क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास करेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डिसाइड कहां से होगा, ए हमारा जीरो है, तो जीरो से लेके कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल्स को पास करेगा, ठीक है ना। अब वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड होती है, इसको बोलते हैं हम लोग, एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफसी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि जीरो से लेके एफसी तक के सिग्नल को क्या करेगा, पास कर देगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पास बैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास बैंड। अब पास बैंड का मतलब क्या हुआ कि इस बैंड में, मतलब इस रेंज की फ्रीक्वेंसी में कोई भी सिग्नल आएगा उसको फिल्टर क्या कर देगा, पास कर देगा। और उसके बाद क्या, मतलब एफसी से ऊपर का जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड, ध्यान रखो, ये पास बैंड स्टॉप बैंड किसके लिए डिफाइन कर रहा हूं मैं, लो पास फिल्टर के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे को डिफाइन करना हो एक्चुअल में तो क्या होगा, देखो ध्यान से। मतलब अगर कोई सिग्नल है जिसका रेंज जीरो से लेके एफसी तक है, तो उस सिग्नल को क्या करेगा ये फिल्टर, ये क्या कर देगा, पास कर देगा। क्या कर देगा, पास कर देगा, ठीक है। एफसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो जीरो से लेके एफसी तक के जो भी आपके सिग्नल्स होगा उसको पास कर देगा, और एफसी से लेके इनफाइनाइट तक, एक्चुअल में इनफाइनाइट तक की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा या फिर स्टॉप कर देगा। क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो ऐसे फिल्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर। समझ में आया। ये क्या करेगा, एक हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना, जहां तक की वो फ्रीक्वेंसी को, मतलब 0 हर्ट्ज से लेके उस फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को क्या करेगा, वो पास कर देगा। बाकी के सिग्नल को क्या करेगा, मतलब एफसी से ऊपर वाले सिग्नल को क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा, ठीक है ना। वैसा फिल्टर होता है वो लो पास फिल्टर होता है। तो आपके जो आपको दिख रहा है, हमने जो बनाया हुआ है फिल्टर, ये जो फिल्टर है ना, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग लगभग रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो एकदम फ्लैट है पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ऐसे करके, ठीक है ना, पूरा फ्लैट है। लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में ना कुछ आपको देखोगे, अगर प्रैक्टिकली आप बनाओगे फिल्टर ऐसे लो पास फिल्टर, तो वो कुछ ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे स्पेक्ट्रम होगा। तो ये जो है आपका, ये तो आइडियल रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला जो ये है, और ये वाला जो है ना आपका, ये है आपका प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर, ठीक है, ये आइडियल लो पास फिल्टर, ठीक है। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा कि जो भी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे उनको क्या करेगा, पास कर देगा, और हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे उनको क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। जो भी हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब देखो, ये हमारा लो पास फिल्टर हो गया। ये समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को भी प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ओके, चलो सर। चलो ठीक नो है। सर। अब अभी हम लोगों का दूसरा जो फिल्टर है उसको हम लोग बोलते हैं हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर, ठीक है। अभी हाई पास फिल्टर क्या करेगा, ये जो फिल्टर है, मैं इसका फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ये हमारा एक्सिस फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्सिस हमारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जो हाई पास फिल्टर है वो क्या इंडिकेट करेगा, उसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा आपका, कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद, जैसे मान लो कि एक फ्रीक्वेंसी मैंने डिसाइड किया एफसी, अब इसके बाद की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। ध्यान से समझो, हाई पास का मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ब्लॉक करेगा, फिर स्टॉप करेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे सेपरेट आउट होगी, एक फ्रीक्वेंसी होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद के सिग्नल को क्या करेगा, वो पास करेगा। तो इसमें अगर मैं पास बैंड बात करूं, पास बैंड का, तो ये जो बैंड है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग पास बैंड, ठीक है। और इधर वाला जो बैंड है इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप बैंड, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
इसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये आपका 0 है, तो 0 से लेके FC तक को ये क्या करेगा, हाई पास फिल्टर स्टॉप करेगा। ठीक है, जो 0 से लेके FC तक का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, बेसिकली क्या है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, और FC से लेके इनफाइनाइट तक की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है ना, पास करेगा। तो स्टॉप बैंड कहां से कहां डिफाइन है, 0 से लेके FC तक, और FC से लेके इनफाइनाइट तक कौन सा बैंड डिफाइन है, पास बैंड डिफाइंड है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो ये जो बैंड है ना आपका, ये जो बैंड है पूरा का पूरा, ये वाला जो ये है, ये बेसिकली पास हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये आगे फर्दर ट्रांसमिट हो जाएगा, और ये चीजें जो होगी, जो स्टॉप बैंड वाला है वो ब्लॉक हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो ये जो है हमारा फिल्टर है, हाई पास फिल्टर। अभी आपको जो दिख रहा है वो आइडियल है। ठीक है ना, अभी मेरे को प्रैक्टिकल अगर देखना है तो प्रैक्टिकल आपका कुछ फिल्टर देखो, प्रैक्टिकल फिल्टर कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना, ये वाला देख रहे हो आप, ये शार्प चेंजेस नहीं होते हैं। तो ऊपर वाला जो आपका व्हाइट वाला है, वेट, ये जो है आपका, जो आपको दिख रहा है, ये है आपका आइडियल, आइडियल हाई पास फिल्टर। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला सेक्शन, ये है आपका प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर। ठीक है, ये आपका हाई पास फिल्टर हो गया। ऐसे ही हमारा थर्ड हमारा क्या है, बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। अब बैंड पास फिल्टर क्या होगा, देखो आप, बैंड पास फिल्टर में क्या होगा आपका, कि अगेन मैं ड्रॉ करता हूं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ये हमारा मैग्नीट्यूड एक्सिस। ठीक है, बैंड पास में क्या होगा कि एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। ठीक है ना, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को क्या होगा, मतलब क्या है कि मैं एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करूंगा, देखो FC1, ठीक है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1, और एक मैं फ्रीक्वेंसी डिसाइड करूंगा यहाँ पे FC2। इसी FC1 और FC2 के बीच की फ्रीक्वेंसी को भी बस पास करेगा। ठीक है ना, अब बाकी की जो फ्रीक्वेंसी है उनको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो देखो ध्यान से, इसमें जो पास बैंड है कहां कहां से है, इन दोनों के बीच का है पास बैंड जो है, वो किसके किसके बीच का है, FC1 और FC2 के बीच का। और स्टॉप बैंड कहां पे है, ये है आपका स्टॉप बैंड। ठीक है, ये आपका 0 है, और ये भी आपका है, आगे भी स्टॉप बैंड है। ठीक है, स्टॉप बैंड। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मेरे को इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा कि 0 से लेके FC1 तक, 0 से लेके FC1 तक क्या करेगा, स्टॉप करेगा। ठीक है, उसके बाद FC1 से लेके FC2 तक को क्या करेगा, पास करेगा। और देखो FC2 से लेके इनफाइनाइट तक की फ्रीक्वेंसी को भी स्टॉप करेगा। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है कि एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही पास कर रहा है। ठीक है ना, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही पास कर रहा है। तो आप जैसे रेडियो सुनते हो ना, रेडियो, तो रेडियो से में आप स्टेशंस को ट्यूनिंग करते होगे कि कौन सा स्टेशन आपको सुनना है। ठीक है ना, तो उसमें बेसिकली आपको एक बैंड पास फिल्टर ही होता है। ठीक है ना, जब आप ट्यूनिंग करते हो किसी स्टेशन की, ये पर्टिकुलर स्टेशन सुनना है आपको, तो वो बेसिकली बैंड पास होता है। ठीक है ना, उसके सराउंडिंग के से आसपास का कोई यहाँ वाला स्टेशन ब्लॉक वो हो जाएगा, मतलब स्टॉप कर देगा वो सिग्नल्स उसके, क्योंकि रिसीव तो सारे सिग्नल्स एक साथ होते हैं, यहाँ को भी स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये बैंड पास फिल्टर का भी यूज कम्युनिकेशंस में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बैंड पास फिल्टर का मतलब क्या है कि एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जो बैंड पास फिल्टर होता है ना, उसमें दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है। इसको बोलते हैं हम लोग लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं हम लोग हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, FC1 को हम लोग लोअर कट ऑफ बोलेंगे, FC2 को हम लोग बोलेंगे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही हमारा जो चौथा है वो है हमारा, नेक्स्ट हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप, इन नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब होगा। बैंड स्टॉप का मतलब क्या हो रहा होगा कि एक पर्टिकुलर बैंड को स्टॉप कर रहा होगा। ठीक है ना, और बाकी के सिग्नल्स को क्या कर रहा होगा, पास कर दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से वही ड्रॉ करूं, ठीक है, अच्छा इसका अगर मैं आइडियल, ये तो आपको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा होगा, ये आपका आइडियल है। ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे तो कैसे दिखता है आपका, ये ना कुछ ऐसे होता है, ऐसे प्रैक्टिकली होता है आपका, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो आपका है ये आपका प्रैक्टिकल है।
ठीक है। अब देखो बैंड स्टॉप फिल्टर का हम लोग कैसे करते हैं। बैंड स्टॉप फिल्टर में क्या होगा कि इसमें भी दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगे, ठीक है ना, दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगे। मतलब क्या होगा, एक सपोज करा है FC1 और दूसरा हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FC2। अब देखो क्या करेगा, बैंड स्टॉप का मतलब क्या है कि ये जो FC1 और FC2 आप डिफाइन किया ना, इसके बीच की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ना उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है ना, और बाकी की फ्रीक्वेंसीज को क्या कर देगा, पास कर देगा, ठीक है ना, ऐसे होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वेट वन सेकंड। तो आपका देखो ये जो है आपका, ये कौन सा बैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पास बैंड, ठीक है। ये हो गया पास बैंड, ये भी आपका पास बैंड, और ये जो है ना FC1 और FC2 के बीच में ये होगा आपका स्टॉप बैंड, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो जीरो से लेके FC1 तक का कौन सा बैंड है आपका, ये है आपका पास बैंड, ठीक है। और FC1 से लेके FC2 तक जो है वो कौन सा बैंड है आपका, स्टॉप बैंड है, ठीक है। और आपका FC2 से अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट तक, ये कौन सा बैंड है, ये भी पास बैंड है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है ना। अच्छा, बैंड स्टॉप फिल्टर का बहुत सारा और भी नाम, नॉच फिल्टर भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर ये जो FC1 FC2 काफी क्लोज आ जाएंगे तो उसको नॉच बोलते हैं, नॉच फिल्टर, ठीक है। तो अब इसका मैं ये तो आइडियल दिख रहा होगा आपको, प्रैक्टिकल आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। ये आपके डिफरेंट टाइप्स के हमारे फिल्टर हो गए, ओके। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, चारों फिल्टर्स हमने जो देखा है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो No, sir. नो सर No, sir. चलो ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये समझ में आ गया आपको, चारों फिल्टर समझ में आ गए, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ठीक है। चारों फिल्टर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग को हमारा जो सिलेबस है ना उसमें कुछ प्रोटोटाइप फिल्टर्स का डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से चलते हैं पुराना वाला। तो पुराना वाला आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो नेटवर्क्स में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क पढ़ा था, ठीक है। अब उस सिमेट्रिकल नेटवर्क के बेसिस पे हम लोग को फिल्टर डिजाइन करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक थियरम है, उससे डिजाइन से पहले एक थियरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, वो आपका उसको नए बेस से शुरू करना है। वो आपका थियरम है ऐसे, थियरम कनेक्टिंग अल्फा डीबी। अल्फा डीबी क्या होता था, कोई बताएगा? व्हाट इज अल्फा डीबी? अल्फा डीबी क्या होता था? अटेन्युएशन कांस्टेंट इन डीबी, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, ठीक है। तो थ्योरम, एक थ्योरम हमारा वो क्या करता है, वो अल्फा डीबी और जेड नॉट, जेड नॉट क्या होता था? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, ठीक है ना। तो एक थ्योरम हमारा जो क्या करता है, अल्फा डीबी और जेड नॉट को क्या करता है, कनेक्ट करता है, मतलब दोनों में इंटर रिलेशन शो करता है ऑफ अ फिल्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। अगर इन बिटवीन बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो तुरंत आप लोग ज्वाइन कर लेना फिर से उसी लिंक पे जाके, ठीक है ना, क्योंकि शायद सेशन 40 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके होंगे तो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, तो तुरंत